नमस्कार दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्या कोई विधि के विधान का लिखा मिटा सकता है। तो आइए इस कहानी के जरिए पता करते हैं कि क्या सच में विधि के विधान का लिखा कोई मिटा सकता है। तो आप लोग कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे और उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे और जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़ करके वह यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में हरिदास और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। सावित्री धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन करें, और अगली सुबह हरिदास और सावित्री उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर के रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप करते हुए पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल दूंगा। तब हरिदास कहता है कि गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देख करके बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा हरिदास की पत्नी सावित्री को आश्रम के मंदिर से दो चीज़ें ला करके देते हैं और कहते हैं, इसको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उसके घर पुत्र का जन्म होता है। हरिदास और सावित्री बहुत खुश थे। हरिदास सावित्री से कहता है, क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुला करके उनकी सेवा करें। फिर हरिदास उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हरिदास अपने बेटे का नामकरण भी करवाता है और उसके बेटे का नाम पुरुषोत्तम रखा जाता है। तभी हरिदास कहता है कि गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहते हैं, अभी इसका बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर के आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह कहकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता गया। हरिदास का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन हरिदास अपने बेटे को लेकर के उस गुरुदेव के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब हरिदास का लड़का उनसे पूछता है, पिताजी, यह सब क्या हो रहा है। तब हरिदास अपने बच्चे को बताता है कि यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इनको भविष्य का पता चल जाता है। यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब हरिदास का लड़का उस गुरुदेव के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे से बालक की बात सुनकर के गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर के बैठ जाओ। फिर महात्मा उस हरिदास पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर हरिदास पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि हरिदास के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या अवंतिका के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। महात्मा यह सब बात हरिदास को बता देते हैं। हरिदास यह सुनकर के कहता है, गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया है तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा तो उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म भी हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम
मछुआरे ने अवंतिका रखा है। हरिदास पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब महात्मा हरिदास को बताते हैं। तो हरिदास ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदल दूंगा, मैं इसमें समर्थ हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। हरिदास कहता है कि गुरुदेव, मैं आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब हरिदास ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह हरिदास उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। जब मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान हरिदास उनके द्वार पर आए हैं तो मछुआरे ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरिदास कहने लगा कि हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म दिया है। और मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। हरिदास ने कहा, क्या उसका नाम अवंतिका है? तो मछुआरे ने कहा, जी, उसका नाम अवंतिका है। हरिदास ने कहा कि हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। हरिदास के ऐसे वचनों को सुनकर के मछुआरा बोला कि हरिदास जी, अभी तो वह नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। हरिदास ने कहा कि हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को हरिदास को दे देता है। हरिदास मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर के चल देता है। चलते चलते हरिदास सोचता है कि इस कन्या को मार दूं तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर वह एक लोहार के पास जाकर लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे वसुंधरा नदी में प्रवाहित कर देता है। वह सोचता है कि बक्सा कुछ दूर जाकर के डूब जाएगा और वह कन्या मर जाएगी। इस तरह से मुझ पर पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस कन्या के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था। बक्सा नदी में डूबता नहीं बल्कि नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है और उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैर के अंगूठे को चूस रही थी। वह पंडित संतानहीन था और वसुंधरा नदी से रोज संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता रहता था। दोस्तों, ये सब देख करके वो पंडित सोचने लगा कि वसुंधरा नदी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इस तरह से वह पंडित उस कन्या को लेकर के अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचता है तो उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाता है तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि आप यह किसकी पुत्री ले आए, यह बड़ी ही सुंदर कन्या है। तो पंडित जी कहने लगे, वसुंधरा नदी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमें दे दिया। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का लालन पालन करने लगते हैं। समय बीतता जाता है दोस्तों, और उस कन्या की सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जाती है। वह इतनी सुंदर हो गई थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब वह लड़की बड़ी हो गई तो एक दिन पंडित जी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनते हो, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है, आप कहीं जा कर के इसके लिए अच्छा वर ढूंढें। पत्नी की यह बात सुनकर के पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देते हैं। आसपास में उनके लायक कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं।
वहाँ जा कर के वह लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका पुत्र विवाह के योग्य हो। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिन्होंने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। वे कहते हैं कि उसका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उसके इकलौते पुत्र की उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, अगर आपकी बात उनसे बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर के पंडित जी उस हरिदास के घर में अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह हरिदास के घर पहुँचे और उस हरिदास से मिले तब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और हरिदास को अपने मन का वहाँ आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो वह हरिदास भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था वह अब बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। हरिदास उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपनी पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है दोस्तों, जिस दिन पंडित जी की पुत्री और उस हरिदास के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह हरिदास अपने पुत्र की बारात लेकर के उस पंडित जी के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा होता है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन हरिदास को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई मिटा ही नहीं सकता। उसे स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहेगा। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज अवंतिका पंडित की पुत्री बनकर के उस हरिदास के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस हरिदास ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस हरिदास के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या हरिदास के घर में आ जाती है। हरिदास का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर के बहुत खुश होता है। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर के खुश थी और हरिदास इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। फिर एक दिन किसी कार्य से उस हरिदास के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन हरिदास अपनी बहू को लेकर के उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुँच कर के गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर के गुरुदेव हंसने लगते हैं। हरिदास गुरुदेव को हंसता देख पूछता है, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव हरिदास को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर के हरिदास के पसीने छूटने लगते हैं। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बन करके कैसे आ सकती है? उसने अवंतिका से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो? तो वह कन्या बोली, नहीं, पिताजी मेरे असली माता पिता तो बड़े ही दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया था। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता हैं। तब जब हरिदास ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो हरिदास ने इस अवंतिका से छुटकारा पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बहू से बोला कि बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पार चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पार पहुँचे तो हरिदास ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा कि बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली तो तुम अपने पिता के घर चली गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। दोस्तों, इसलिए तब तक वह तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें न मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो मैं तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होने दूंगा और तुम्हारा भाग्य भी जाग जाएगा। ऐसा कह करके वह हरिदास उसे समुद्र के किनारे पर छोड़ करके वापस अपने घर को लौट गया। अवंतिका ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था।
जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली कि क्या बताऊँ, मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब अवंतिका ने यह सुना तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह अवंतिका को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह हरिदास का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय के बाद उधर जब हरिदास का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से अवंतिका के बारे में पूछा तो हरिदास ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी अवंतिका डूबकर मर गई। जब हरिदास के लड़के ने यह सुना तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उधर राजपूत पर परिवार जिस गांव में निवास करता था उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उसी हरिदास के घर पहुंच गया। उस पंडित ने हरिदास से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो हरिदास ने उस पंडित जी से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि हरिदास को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है और अपने गांव को वापस लौट आता है। अब हरिदास अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस हरिदास ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो वह मछली उस जाल में फंस गई। दोस्तों, अब क्या होता है, वो मछली जैसे ही जाल में फंसती, अब वो मछुआरा उस पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां राजपूत परिवार रहता था। क्योंकि वह राजपूत के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से मछली खरीद ली। वह मछली लेकर के अवंतिका से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो अवंतिका कहती है, पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली को लेकर के रसोई में काटने लगी। जब अवंतिका ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वह अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब अवंतिका ने उस अंगूठी को देखा तो वह उसे पहचान गई और अंगूठी पाकर के बहुत खुश हुई। उधर वह